कजरी तीज के पर्व को लेकर जहां करीब 10 से 12 लाख कांवड़ियों की आमद को देखते हुए प्रशासन ने इंतजाम किए हैं और तमाम व्यवस्थाएं की हैं, बैरिकेडिंग की व्यवस्था की है। आइए मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ पर किस तरीके से LBS चौराहे से लेके और गुरु नानक चौराहे से होते हुए यहाँ पर पूरी बैरिकेडिंग की व्यवस्था की गई है, जिसमें महिलाओं के लिए अलग बैरिकेड किया गया है और पुरुषों के लिए ओपन बैरिकेड किया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो पिछले वर्ष तमाम बल्लियों पे भीड़ का और कांवड़ियों के एक जो जज्बे का दबाव होता है, जिससे बल्लियां कहीं ना कहीं टूटकर अलग हो जा रही थी और समस्या सामने आ रही थी, उससे सबक लेते हुए इस बार PWD ने काफी मशक्कत करके एक लॉक सिस्टम बनाया है। आप देखिए यहाँ पर बल्लियों के बीच में लॉक लगाया गया है ताकि बल्लियों पे दबाव ना पड़ सके और बैलेंस बना रहे। फिलहाल अगर ये तो रही प्रशासन की बात, जिसमें नगर पालिका, PWD, बिजली विभाग, स्वास्थ्य विभाग, तमाम प्रकार से पुलिस विभाग। अगर पुलिस की बात करें तो पुलिस ने एक पूरी तरीके से सारे विभागों का समागम अपने अंदर संभाल लिया है। एक समुद्र की तरह जिस तरीके से तमाम नदियों का जल समुद्र में जाके मिलता है, ऐसे तमाम विभागों के कार्यों की निगरानी अगर कोई कर रही है तो वो पुलिस कर रही है, क्योंकि योगी जी की सरकार है और योगी की पुलिस माना जाता है कि इस समय विक्स फार्मूला 44 की तरह काम कर रही है। जैसे सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार, कोई भी परेशानी हो तो उसकी एक दवा कही जाती है, वो कही जाती है विक्स। इसी तरीके से पुलिस को अगर देखें तो शायद पूरी तरीके से तर होकर वर्दी में यहाँ पर तमाम पुलिस के अधिकारी और जवान लगे हुए हैं। ये तो बाबा दुखननाथ मंदिर का आप देख रहे हैं दरबार है, पूरी तरीके से राजभवन की तरह ये बाबा का दरबार सजाया गया है। ऐसा लग रहा है कि बाबा यहाँ पर शिव महल में स्वयं विराजमान है और कजरी तीज के अवसर पर लोग बाबा को यहाँ पर जलाभिषेक करेंगे। कितने लोगों में एक लालसा है, कितनी ललक है, ये तब देखने को मिली जब 48 घंटे पहले ही अयोध्या के सरयू से जल लाकर तमाम भक्तों ने यहाँ बाबा को पहले ही जल अर्पित कर दिया। अब वो आगे पृथ्वीनाथ मंदिर जाएंगे। अगर पृथ्वीनाथ मंदिर की बात करें तो खरगोपुर में पृथ्वीनाथ मंदिर स्थित है, जो एशिया का सेकंड नंबर का कहीं ना कहीं माना जाता है बड़ा शिवलिंग है। हालांकि जो लोग यही कह रहे हैं कि वहां पर कोई कितना भी लंबा व्यक्ति क्यों ना हो, बाबा की ऐसी महिमा है कि अगर वो एड़ी के बल पर नहीं चढ़ेगा तो वहां पर जल नहीं चढ़ा सकेगा। फिलहाल जिस तरीके से ADG जोन गोरखपुर के जो हैं उन्होंने भी यहाँ पर अखिल कुमार जी ने आकर निरीक्षण किया, मंडला आयुक्त और DIG, SP, DM तमाम तरीके से यहाँ पर बार बार निरीक्षण कर रहे हैं। और अगर फोर्सेस की बात करें तो करीब 3000 पुलिस के जवानों को लगाया गया है, 2 से 3 एडिशनल SP लगाए गए हैं, तमाम करीब आधा दर्जन से ज्यादा COs को बुलाया गया। तमाम फोर्सेस यहाँ पर लगी हुई है, जिनको बाहर से भी बुलाया गया है। CRPF को भी चूंकि तमाम फैसिलिटी यहाँ पर पुलिस दे रही है। उसके अलावा सुरक्षा की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं गोंडा सेंसिटिव जोन में आता है, सेंसिटिव 20 जोन में गोंडा का भी नाम आता है। और देवी पाटन मंडल क्योंकि नेपाल सीमा से सटा हुआ है, इसलिए यहाँ पर एहतियातन अलग से एक व्यवस्था की जाती है जो कड़ी सुरक्षा के बीच रहे। ऐसे में CRPF ने भी पैदल गश्त किया और तमाम अति संवेदनशील और संवेदनशील स्थानों पर और गलियों में, रास्तों में जाकर उन्होंने एक एक जो चप्पे चप्पे पर जो तमाम ऐसे सेंसिटिव जो हॉट स्पॉट थे उसका निरीक्षण किया ताकि किसी प्रकार की कोई भी व्यवस्था में गड़बड़ी ना हो। फिलहाल अगर मंदिर की बात करें तो हमारे साथ यहाँ पर बाबा दुखननाथ मंदिर के महंत राघवेंद्र मोहन गिरी जी मौजूद है, जिनको लोग प्रेम से छोटू महंत के रूप में कहते हैं। आइए उनसे भी जानते हैं। उनके साथ में देखिए प्रधान सेवक संदीप मल्होत्रा जी हैं। इन दोनों की जुगलबंदी की अगर बात करें तो कहते हैं कि अभी मीटिंग हुई थी, मीटिंग में स्पष्ट तौर पे एडमिनिस्ट्रेशन ने भी ये कहा कि जो उनकी रिपोर्ट है उसके अनुसार ये देखा गया है कि कभी किसी युग में केवल 11 कांवड़िये इस मंदिर में आते थे, आज वो 11 लाख से ऊपर की संख्या पहुंच गई है। जिस तरीके से बाबा की ख्याति पूरे यहाँ पर देवी पाटन मंडल नहीं बल्कि अयोध्या मंडल, गोरखपुर मंडल, बस्ती मंडल और तमाम आसपास के जिलों में है। अब यहाँ मिनी बैद्यनाथ धाम का स्वरूप भगवत जन सैलाब के रूप में देखने को कल मिलेगा। आइए देखते हैं कि यहाँ मंदिर की तरफ से क्या व्यवस्था की गई है। ये तो मैंने आपको प्रशासन की व्यवस्था बताई है, मंदिर की व्यवस्था के लिए जानते हैं महंत जी से कि मंदिर में जल चढ़ाने के लिए क्या क्या व्यवस्थाएं की गई है और किस प्रकार से मंदिर में जलाभिषेक होगा और क्या उसका समय निर्धारित किया गया है। महंत जी आपको बहुत बहुत बधाई हो कजरी तीज की। आप सभी शिव भक्तों को हो और जय शिव भक्तों को बाबा से जय श्री बाबा दुखननाथ। और सभी शिव भक्तों से कहेंगे आप लोग जल चढ़ाइए, प्रेम से आइए, जल भर के लाइए और बाबा को चढ़ाइए। बाबा आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करेंगे। और मंदिर में सारी व्यवस्था की गई है, महिलाओं की लाइन अलग से लगेगी, पुरुष की लाइन अलग से लगेगी, कैमरे की नजर में रहेंगे आप लोग और व्यवस्था सारी अच्छी दी जाएगी आप लोग को।
कोई भी दिक्कत नहीं आने देंगे आप लोग को। आप लोग आराम से प्रेम भाव से आइए, जल चढ़ाइए, कोई दिक्कत नहीं होगी। करीब 10 से 12 लाख की संख्या का दावा प्रशासन कर रहा है इन राइटिंग। क्या लगता है आपको ये संख्या भी पार हो जाएगी? बिल्कुल पार हो जाएगी, पार हो जाएगी। बिल्कुल। अच्छा, आपने जलाभिषेक के लिए, चूंकि बाबा का गर्भगृह बाबा केदारनाथ जी के दरबार की तरह थोड़ा सा सोच में है, वहाँ पे एक साथ आप नहीं जा सकते हैं जलाभिषेक करने लोग, क्या आपने व्यवस्था की है जलाभिषेक के लिए? हम लोग हर साल की तरह इस साल भी बाहर से ही पात्र लगा के जल चढ़वाते हैं। अर्घ्य की व्यवस्था? आगे व्यवस्था की जाती है और अर्घा साहब में पूरा जल आपको मतलब गर्भगृह में जाता है, जल बाबा को अर्पित होता है आप लोग का। आप लोग आराम से जल बाहर चढ़ाइए, आप लोग परेशान न हो, पूरा बाबा को अर्पित होगा। अच्छे मन से चढ़ाइए, बाबा आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करेंगे। सुरक्षा की दृष्टि से हमेशा चैन स्नैचिंग की घटनाएं, तमाम चोरी की, जेब कतरों की घटनाएं सामने आ जाती हैं। ऐसे में आप क्या अपील करेंगे भक्तों से, जो विशेषकर महिला भक्त आती है, उनसे आप क्या अपील करेंगे? मेरा विषय रहेगा, आपसे अपील रहेगा कि आप लोग मंदिर में आइए। बाबा ये कहते हैं कि आप लोग पूरा गहना पहन के आई हैं, सोच में आई हैं, आप अच्छे दिल से आइए, आपको पहन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके बीच में कौन चोर है कौन सही है आप लोग पहचान नहीं पाएंगे। और चैन स्नैचिंग का मामला सामने भी काफी हुआ है, तो इसलिए आप लोग बचिए इस चीज से और बाबा को आइए, चढ़ाइए। जरूरी नहीं कि आप लोग मेकअप करके आप पूरा तैयार होके पूरा श्रृंगार करके तभी जल चढ़ाइए। बाबा आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करेंगे। आप लोग अच्छे मन से आइए, कुल मिलाकर भक्ति भाव से आए। बिल्कुल भक्ति भाव से आए। मान जी, महिलाओं के अलावा जो सुरक्षा की आपने बात करी, शहर के लोगों की अगर बात करें तो शहर के लोग सुबह आते हैं दर्शन करने, उनके लिए क्या कोई अलग से व्यवस्था है? उनके लिए प्रशासन में कहा गया था कि वो लोग इतनी दूर से लाइन लगा नहीं पाते हैं और वो लोकल लोग रहते हैं तो वो पास ही से आते हैं, तो उनकी व्यवस्था पार्किंग की वैकल्पिक कर दी जाए कि वो मेला की पार्किंग छोड़ के आप कहीं साइड में इंटरनेशनल स्कूल है या और अदर साइड है या मैदान खाली हो, और पार्किंग की व्यवस्था कर दें, जिससे वो लोग आने में आसान रहे उन लोगों को। और यहीं पास में ही मंदिर के पास में ही इनको लाइन लगवा दी जाए कि जल चढ़ाने में कोई समस्या उनको ना हो। देखिए, ये तो महान जी की बात थी, जिन्होंने बहुत ही सुगमता से पूरे गागर में सागर भर के बड़ा स्पष्ट कह दिया कि स्वयं की सुरक्षा आपको खुद करनी है। श्रृंगार से आप आते हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप श्रृंगार करके आते हैं तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपके अगल बगल आगे पीछे कोई ऐसा असामाजिक तत्व ना हो, कोई ऐसी महिला ना हो जो आपको नुकसान पहुंचा सके, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा है, गैदरिंग बहुत ज्यादा है। सुरक्षा को देखते हुए स्वयं की सुरक्षा आपको करनी है। बाबा सबकी मनोकामना पूरी करेंगे। महाराज जी ने जिस तरीके से बहुत ही एक आशीर्वाद के रूप में आपको पहले ही दे दिया है ये वरदान, और सबसे बड़ी बात यह है कि अब महाराज जी अब इस बात के लिए आश्वस्त हैं और उनको उम्मीद है कि अगर प्रशासन ने 12 लाख की बात की है तो शायद ये 12 लाख से पार हो जाएगी संख्या। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है प्रधान सेवक संदीप मल्होत्रा जी। आइए इनसे जानते हैं कि मंदिर में जो जलाभिषेक है, जो अभी महान जी ने तमाम चीजें बताई, उसके अलावा श्रृंगार की भी यहाँ पे प्रक्रिया की जाती है। बाबा का अद्भुत श्रृंगार कजरी तीज का होता है। श्रृंगार के लिए कैसी व्यवस्था की गई है, किस प्रकार का श्रृंगार होगा, और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर मेले की बात करें तो मेला दूसरे दिन जब लगेगा तो मेले में क्या व्यवस्था होगी। मल्होत्रा जी, कजरी तीज है, आपको बधाई हो बहुत बहुत। आपको बधाई हो। क्या है श्रृंगार की, क्या व्यवस्था किया है आपने? विशेष श्रृंगार होगा? श्रृंगार हर वर्ष बाबा के यहाँ अलग अलग तरह से होता है, कभी महाकाल के रूप में, कभी अर्धनारीश्वर के रूप में, और अब की भी छोटू भैया ने जो श्रृंगार की व्यवस्था की है वो अलग है, पहले से बताना उचित नहीं है, लेकिन श्रृंगार देखकर मतलब ये बताया नहीं जाएगा, सरप्राइज रहेगा बाबा का? रहेगा बिल्कुल। सरप्राइज। बाबा दुखरनाथ जो है हर वर्ष जो जल लेके आता है और जो मन से जल लेके आता है, बाबा में ध्यान लगा के उसकी एक मनोकामना पूर्ण करते हैं, ये बात सत्य है। और बाबा का श्रृंगार बहुत धूमधाम से बहुत अच्छी तरह किया जाएगा। आप जानते ही हैं, हर वर्ष आप तो रहते भी हैं श्रृंगार में, बाबा को दूध दही से नहलाया जाता है, शहद से नहलाया जाता है, देसी घी से नहलाया जाता है। बाबा को चांदी के त्रिशूल, चांदी की बेलपत्री, चांदी की नाग नागिन चढ़ाए जाते हैं। बाबा को भांग धतूरा वह सभी चीजें अर्पित। मेले के लिए क्या व्यवस्था है? कजरी तीज का विशाल मेला भी लगेगा? बिल्कुल, इस मेले में अब की उम्मीद है 10-12 लाख के ऊपर क्रॉस कर जाएगा ये मेला, और प्रशासन हमेशा साथ रहा है हम लोगों के, अब की भी साथ है। बराबर कमिश्नर साहब, DIG साहब और कप्तान साहब। व्यवस्थाओं से आप कितने संतुष्ट हैं?
नहीं, फिलहाल तो संतुष्ट है अभी तक देखते हुए, लेकिन उस दिन यानी कि तीज के दिन यानी कि आने वाला दिन रात्रि, वो रात्रि अगर आपको याद होगा तो प्रभांशु श्रीवास्तव जी यहाँ जिलाधिकारी थे और वास्तव में स्वयं वो ये भूल गया कि मैं जिलाधिकारी हूँ और स्वयं लग गए थे वो भी, तब भी उनकी शर्ट फट गई थी। तो हमारे प्रशासन के जो लोग हैं सभी लोग शिवभक्त के रूप में यहाँ पर एक अधिकारी नहीं बल्कि अपने को एक शिवभक्त के रूप में अगर देखेंगे और उस तरह से कार्य करेंगे तो वास्तव में मैं ये मान चल रहा हूँ कि पूरा मेला बहुत बढ़िया ढंग से संपन्न होगा। और देखिए बाबा का नंदी आपके पास मौजूद है, ये बाबा की कृपा है। देखिए नंदी जी भी आ गए हैं आपके पास, ये बाबा की कृपा है। आप देख रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर प्रशासन की जो तमाम व्यवस्थाएं हैं उससे मंदिर प्रशासन कितना इत्तेफाक रखता है। इन्होंने बहुत ही नीट एंड क्लीन ये कह दिया कि ये पुलिस के जवान नहीं, प्रशासन के जवान नहीं, विभाग के लोग नहीं है, बल्कि शिवगढ़ के रूप में है जो शिव की सेवा कर रहे हैं। अगर माना जाए तो जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ियों को लेके एकदम सख्त इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, तमाम प्रकार से व्यवस्थाओं की उन्होंने बात की है। स्पष्ट तौर पर ये सभी का मानना है कि महाराज योगी आदित्यनाथ जो गोरक्ष पीठाधीश्वर हैं, कहीं ना कहीं उनकी तमाम जो दावे और वादे हैं और जो तमाम बातें हैं शिव भक्तों को लेकर, उसमें कहीं जरा सा भी विघ्न न पड़े, इसलिए प्रशासन ऑल इज वेल और पूरी तरीके से पीसफुली पास जी के तमाम स्लोगन पर यहाँ पर काम कर रहा है। अब देखना यह है कि हर वर्ष बहुत जबरदस्त तैयारियां की जाती हैं, लेकिन सफलता कितनी मिलती है ये कजरी तीज के मेले के जलाभिषेक के बाद सामने आ जाएगा। मैं गोंडा से अंकुरगढ़, देवपर्जन सर्कल न्यूज। चैनल पर चला है। Para